दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान जहां सालों से शादियों के लिए सोने की चूड़ियां, हार और मंगलसूत्र बनते आए। दुकानदार भाई साहब हर सुबह शटर खोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ग्राहक आएंगे, लेकिन पिछले 1-2 साल से हालात बदल गए हैं। सोने का दाम आसमान छू रहा है और ग्राहक दुकान के बाहर से ही कीमत पूछकर मुड़ जाते हैं। यही कहानी आज देश भर के हजारों ज्वेलर्स की है। सोना चांदी ने सच में उनके छक्के छुड़ा दिए। बढ़ते दामों ने परेशानी इतनी बढ़ा दी है कि सवाल उठ रहा है, क्या देश में सोना चांदी के व्यापारियों की दुकानें बंद होने के कगार पर है? चलिए इस मुद्दे को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो देखिए कि सोने चांदी के दाम कितने बढ़ चुके हैं। जनवरी 2026 में हम बात कर रहे हैं। 24 कैरेट सोने का दाम लगभग 1,40,000 से 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गए। सिर्फ 2025 में सोने के दाम करीब 70 से 80% बढ़े और चांदी तो उससे भी ज्यादा 150% से ऊपर की छलांग लगाई। चांदी प्रति किलो अभी 2,90,000 के आसपास पहुंच गई। वजह, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, भू राजनीतिक तनाव है, मुद्रास्फीति की चिंता है और चांदी की तो इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल ने आग लगा दी है। भारत में रुपया कमजोर हुआ, इंपोर्ट महंगा पड़ा और दाम ऊपर चढ़ गए। अब इस बढ़ोतरी का असर ज्वेलर्स पर क्या पड़ा? दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि ग्राहक ज्वेलरी खरीदना कम कर रहे हैं। वॉल्यूम में गिरावट आई है, मतलब किलो या ग्राम में बिक्री घटी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में ज्वेलरी डिमांड 10 से 20% तक गिरी, खासकर फेस्टिवल सीजन में भी। लोग शादी में जरूरी खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्रेशनरी बाइंग, मतलब रोजाना पहनने वाले या गिफ्ट के गहने, वो रुक गए। छोटे ज्वेलर्स तो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। उनके यहां फुटफॉल कम हो गया, स्टॉक पड़ा रहता है और वर्किंग कैपिटल की समस्या हो रही है। कई छोटे दुकानदारों ने तो मेटल लोन अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि दाम बढ़ने से मार्जिन कॉल सर्विस करना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या सब कुछ इतना बुरा है? नहीं दोस्तों, पूरी तस्वीर नहीं। बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन, गदलगिया, वो तो चमक रहे हैं। उनकी सेल्स वैल्यू में 30 से 40% बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि दाम ज्यादा है तो एक ही पीस की कीमत से ज्यादा कमाई। प्लस लोग अब लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं, कम वजन वाले लेकिन डिजाइनर वाले गहने, स्टड ज्वेलरी, डायमंड वाली की डिमांड बढ़ी है क्योंकि उसमें गोल्ड का हिस्सा कम होता है। लोग पुराने गहने एक्सचेंज करवा रहे हैं या चांदी की तरफ मुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बूम पर है। लोग ज्वेलरी की बजाय कॉइन्स, बार्स या गोल्ड ETF खरीद रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 में अनप्रेडिक्टेड साल था। दाम डबल हो गए, चांदी ट्रिपल, लेकिन डिमांड रेजिलिएंट रही। उन्होंने तो 2026 में 20 से 25 नई स्टोर खोलने का प्लान बनाया। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट अक्षा कंबोज बताती है कि दाम बढ़ने से कंज्यूमर्स लोअर कैरेट जैसे 14 कैरेट या 9 कैरेट की तरफ जा रहे हैं ताकि गोल्ड में एक्सपोजर बना रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि ज्वेलरी वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू ग्रोथ पॉजिटिव है। छोटे ज्वेलर्स प्रेशर में है लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ब्रांडेड चेन्स मार्केट शेयर छीन रहे हैं। 2025 में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की शेयर 40% तक पहुंच गई। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाई प्राइस से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को झटका लगा। कुछ दुकानें बंद भी हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर दुकानें बंद होने की बात नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री एडॉप्ट कर रही है नए डिजाइन, लाइट वेट पीसेज, डायमंड फोकस और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन। तो क्या देश में सोना चांदी की दुकानें बंद हो रही है? तो दोस्तों जवाब है बिल्कुल नहीं। इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, छोटे व्यापारी मुश्किल में है, सेल्स स्लो है और मार्जिन प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री रेजिलेंट है। शादियां रुकती नहीं, त्योहार आते रहते हैं और गोल्ड तो भारतीयों के दिल में बसता है। 2026 में अगर दाम स्टेबल होते हैं या थोड़ा करेक्शन होते हैं तो डिमांड और बाउंस बैक कर सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिल्वर तो और आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। ज्वेलर्स को बस अडॉप्ट करना है, इनोवेशन लाना है, कस्टमर ट्रस्ट बनाना है और लाइट स्टाइल ज्वेलरी पर फोकस करना है। अंत में यही कहूंगा, सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, परेशानी है, लेकिन व्यापार बंद होने की नौबत नहीं है। ये इंडस्ट्री सदियों से चल रही है, ये दौर भी निकल जाएगा।
अगर आप खरीदारी प्लान कर रहे हैं तो वेट कीजिए या लाइट वेट ऑप्शन देखिए। और ज्वेलर्स भाइयों, हिम्मत मत हारिए, ग्राहक आएंगे, बस थोड़ा सब्र कीजिए। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश के लिए नहीं। इसलिए जहां भी आप अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करें, सोच समझकर, मार्केट को जांच परख के और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर, क्योंकि जहां मार्केट में प्रॉफिट है वहीं जोखिम भी बना रहता है। नमस्कार।